जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आप लोगों की वजह से हमने जो आपने क्वेश्चन रेज किए थे उसी को बारे में बात करेंगे कि कई लोगों को यहाँ पर पीआईवीडी की समस्या होती है, जिसे हम लो बैक एक समस्या कहते हैं, या नेक पेन की समस्या होती है। तो पीआईवीडी L4 L5 डिस्क बल जो होता है, L5 S1 डिस्क बल जो होता है, उसी प्रकार सर्वाइकल में, नेक पेन में C1 C2 इत्यादि के आपको डिसबिलिटी कैटेगरी इसमें मिलती है। डिजीज को डायग्नोस किया जाता है, इस प्रकार डॉक्टर देता है। लेकिन उसमें किस प्रकार से उनको डिसबिलिटी असेस्ट की जाती है, कितने % की जाती है, ये GMO 2023 के अंतर्गत ये साफ दिया गया है। उसके अनुसार ही आपको डिसबिलिटी असेस्ट की जाती है, यानी डॉक्टर अपनी मर्जी से कोई भी असेस्ट नहीं कर देगा यहाँ पर। यानी कि मिलिट्री की जो गाइडलाइन है, इसके अनुसार ही आपको जो है डिसबिलिटी असेट की जाएगी, जो सरकार ने दी है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी है, या मिलिट्री गवर्नमेंट ने मिलिट्री ने दी है, सॉरी माफ करना। तो वहां पर जो गाइड टू मेडिकल है अथॉरिटी, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर जो है GMO 2023, उसी के अकॉर्डिंग है। बात करते हैं असेसमेंट ऑफ नेक पेन एंड बैक एक की बात करते हैं। बैक एक, लो बैक एक की समस्या होती है, बैक में प्रॉब्लम, बैक में दर्द की समस्या हो सकती है। नेक पेन विदाउट एन न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, यानी कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर जो है 5% यहाँ पर असेसमेंट की जा रही है लो बैक एक में। अगर डिस्क प्रोलैप्स पर लेवल, अब इसको डिस्क की जो समस्या है उसको पर लेवल में किया गया, या तो अगर नेक पेन की समस्या है या उसका क्या कहते हैं लो बैक एक की समस्या, बैक एक समस्या, वहां पर जो है डिस्क का जो बता रखा है, एक सर्वाइकल का बता रखा है और एक लंबर का बता रखा है। तो उसमें साइज दे रखे हैं उन्होंने, साइज 1 2 3 सर्वाइकल में, उसी प्रकार लंबर में 1%, लंबर में भी दे रखे हैं। तो लंबर साइज 1 में 1% बोल रहा है, साइज 2 में 5% असेसमेंट की बात कर रहा है, और साइज 3 में 20% असेसमेंट की बात कर रहा है। अब बात करते हैं कर्नल स्टोनिसिस पर लेवल की बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि इनको ग्रेड वाइज रखा गया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। उसमें ग्रेड 1 बी कैटेगरी में, ग्रेड 1 सी कैटेगरी में, ग्रेड 1 थर्ड जो है डी कैटेगरी में, इस प्रकार से इन्होंने कैटेगराइजेशन कर रखी है। अगर 20% से कम, 25% से कम है तो ग्रेड 1 बी में जो है इसको 1% किया गया है। 25 से 7% के बीच में है तो ग्रेड 2 में सी कैटेगरी में रखा गया है, और 5% असेसमेंट की बात की गई है। 75% या उससे ज्यादा है तो यहाँ पर जो है ग्रेड 3 डी में, और 20% यहाँ पर बात की गई, इतना मिलेगा। अब बात करते हैं मल्टीपल लेवल से, जो मल्टीपल बहुत ज्यादा हो जाता है, जगह जगह पर है तो मल्टीपल है, तो वहां पर बी एंड सी, मल्टीपल में बी एंड सी देखो बोल रहा है ईदर ऑफ फर्स्ट और 2। तो बी एंड सी देखो, बी एंड सी मल्टीपल बोल रहा है, बी एंड सी यानी कि मल्टीपल बी, यानी कि डिस्क प्रोपोलस पर लेवल ये बी हो गया, और सी में जो को सी में कर्नल स्टोनिस पर्पल होगा, यानी कि मल्टीपल डिजीज की बात कर रहा है। तो मल्टीपल होने पर ईदर और ईदर 2, ईदर 1 रखा जाए या ईदर 2 रखा जाए बोल रहा है, ईदर 1 और ईदर 2 रखा जाए। तो अब above the values are added numerically, इनको जो है न्यूमेरिकली वैल्यू को ऐड किया जाए बोल रहा है। if first and second are both present, पहला और दूसरा यानी कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो है यहाँ पर दोनों जगह हैं, तो दोनों जगह जब हैं तो यहाँ पर विदर हायर वैल्यू इज कंसिडर्ड अलाउड, तो वहां पर जो है हायर वैल्यू दिया जाए बोल रहा है। अब न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी में बता रहा है, जब न्यूरोलॉजिकल कोई समस्या है, यानी कि न्यूरो का प्रॉब्लम है, तो जब न्यूरो का प्रॉब्लम है तो फॉर इज नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट, तो प्रत्येक के लिए नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट होगा। सेंसरी ओनली एक दे रखा है 5% में, और मोटर ग्रेड 4/5 में दे रखा है उन्होंने 5%, डॉक्टर की लैंग्वेज है ये 4/5, ये तो डॉक्टर ही समझ सकता है। मोटर ग्रेड 1 3/5 में इन्होंने दे रखा 20%, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें भी लिखा होगा ये चीज है। और मोटर ग्रेड 0/5 में दे रखा 30%। तो इस प्रकार से इन्होंने दे रखा है। साइज दे रखी नीचे, क्योंकि धुंधला देख रहा है, मैं आंख कम देख रहा हूँ तो इसमें प्रिंट में साफ नहीं दिखाई दे रहा है। इन्होंने दे रखा है पैराग्राफ, इन्होंने दे रखा है उसका MRI का, एक्सरे का, इन्होंने बता रखा है, इस प्रकार से दिखा रखा है ग्रेड सी, ग्रेड 1 और इस प्रकार से ग्रेड वाइज दे रखा है। और फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप जो है 30% में, यानी कि फुट की समस्या है नीचे से और उसकी समस्या है, तो यहाँ रिस्ट ड्रॉप करने वाली बात हो रही 30%। और कॉर्डा इक्वेना सिंड्रोम विद ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट है तो 50% असेसमेंट की बात हो रही है। तो मेरे दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से असेस्ट किया जा सकता है। पीआईवीडी L4 L5 डिस्क बल्ज और L4 L5 S5 L5 S1 जो डिस्क बल जो होता है, हैरिनेट डिस्क बोलते हैं जिसे, उनकी प्रॉब्लम होती है। लंबर
या सिविल की भाषा में इसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं खैर, लेकिन फौज के अंदर स्पॉन्डिलाइटिस को अलग रखा जाता है क्योंकि उसमें ह्यूमन एंटाइजिन भी चेक होता है। चलिए B27 चेक होता है, तो उसको अर्थराइटिस की कैटेगरी में रखा जाता है, आई थिंक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को, लेकिन फौज में जो है यहाँ पर इसको अलग रखा गया है। तो ये समझने वाली बात है। वही सर्वाइकल का भी दिखा रखा है। तो 5% से लेकर 50% तक इन्होंने मैक्सिमम इसमें दिखा रखा है। मेरे दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से असेस किया जा रहा है। ये इंपेयरमेंट के लिए असेसमेंट है, डिसेबिलिटी इस प्रकार से असेस की जाएगी। तो मेरे दोस्तों, काफी ज्यादा अंतर आ चुका है। लेकिन जो पहले होता था कि इतने % डिसेबिलिटी मिल जाती थी, लेकिन अब जो है 2023 में जो है उसकी गाइडलाइन के अनुसार जो है अब जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी सरकार ने ऐसा कर दिया है कि चाहकर भी नहीं आप ले सकते। यह तो डॉक्टर ज्यादा दे ही नहीं सकता है। तो इन बातों को आपने समझना होगा कि नहीं, मेडिकल बोर्ड आपको ज्यादा चाहकर भी नहीं दे सकता, ऐसा गवर्नमेंट ने कर दिया है इसमें। तो ये बात आपको समझनी होगी कि यहाँ पर अब 5% से लेकर आपको जो है 50% तक यहाँ पर बता रखा है कि इतना % तक इसमें हो सकता है। लेकिन 50% तभी होगा जब ये कॉर्डाई इक्वेना सिंड्रोम विद ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट होगा। तो 50%, फूड ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप जो है 30% होगा, और जो है मोटर ग्रेड 4/5 में 5%, सेंसर ओनली सर्वाइकल की 5%, और 0/5 30%, और आपको 5% बैक नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल बैक नॉर्मल नेक पेन और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो होगा विदाउट न्यूरो प्रॉब्लम जो है वहां पर 5% होगा। और सर्वाइकल का साइज 1 में 1% लंबर का भी सेम, और साइज 2 में 5% लंबर का भी सेम, और सर्वाइकल साइज 3 में 20% लंबर का भी सेम। तो फिर एक दोबारा 25% से कम होने पर 1% ग्रेड 1B में रखा गया है, 25 से 75% में ग्रेड 2C में रखा गया है 5%, और 75 से ज्यादा होने या 75 होने पर ग्रेड 3D में रखा गया है 20%। तो मेरे दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग, इसको जो है यहाँ पर न्यूमेरिकली इसको वैल्यू को एडिट करने की बात हो रही है कि इसको किस प्रकार से काउंट करना है। जब मल्टीपल ज्यादा हो, जब मल्टीपल प्रॉब्लम हो, तो वहां पर उसको कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों, ये था अभी तक की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने बड़ी पेयर में आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें तमाम इस तरह की जानकारी के लिए। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है डायग्नोस की बात। इसमें एट्रिब्यूटेबल और एग्रावेटेड की बात करेंगे। एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। कौन सी डायग्नोसिस, कौन सी डिजीज है जिसको एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस रखा गया है, कौन सी डिजीज है जिसको एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस रखा गया। हाँ के अंतर्गत क्या होगा, पीस लोकेशन में क्या होगा, इसको समझने की करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के लेके। आज हमने कमर दर्द की प्रॉब्लम और गर्दन दर्द की प्रॉब्लम की बारे में बात करी है। अगली प्रॉब्लम या तो हाइपरटेंशन की बात करेंगे, या बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अर्थराइटिस की समस्या होती है, रिमोटेड अर्थराइटिस या अर्थराइटिस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, इस टाइप की समस्या होती है। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या इसको एग्रावेटेड किया गया है या एट्रिब्यूटेबल किया गया। अगर ह्यूमन एंटाइजिन अगर पॉजिटिव हो तो तब क्या होगा, निगेटिव होगा तो क्या होगा, सेरोनेगेटिव हो तो क्या होगा। इस बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कि ये यहाँ पर क्या होगा और क्या डिसेबिलिटी रहेगी, क्या असेसमेंट करेगा, क्या इंपेयरमेंट की असेसमेंट रहेगी, क्या डिसेबिलिटी की असेसमेंट रहेगी। तो दोस्तों, ये थी अभी जानकारी। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।